जहां, हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अ स्पेशल एपिसोड ऑफ स्टार एंड स्टाइल सीजन 3। मैं हूं आपका होस्ट आसिम याचवाना। आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं पाकिस्तान डे 23 मार्च स्पेशल। आज के इस शो में हम आपको बहुत सारे मिली नगमे, बहुत हमारे ख़ास गेस्ट हमने उनको इनवाइट किया है जो हमारे साथ मिल के सेलिब्रेट कर रहे हैं यौम पाकिस्तान। इससे पहले कि हम शो शुरू करें, आई वुड लाइक टू इन्वाइट माई को होस्ट द ब्यूटिफुल शर्मीन अली। जी शर्मीन, जैसे कि आप देख रही हैं कि आज हमारा बहुत ही स्पेशल एपिसोड है। वी आर सेलिब्रेटिंग 23 मार्च यौम पाकिस्तान और इस शो के लिए हमने बहुत ही ख़ास गेस्ट को इनवाइट किया है। I know Asim, I'm sure this is going to be a very special episode. लेकिन ऐसी क्या प्लानिंग की है आपने? आज हम कैसे सेलिब्रेट करें अपने ऑडियंस के साथ? भाई देखें, जब यौम पाकिस्तान की बात आती है, 23 मार्च की बात आती है, आपके जहन में जो इमेज होता है कि भाई पूरे शहर में चरागां हैं, रोशनी है, पाकिस्तानी झंडे, लोग इंजॉय कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, बहुत सारे मिली नगमे हैं। तो जब जहाँ पर मिली नगमों की बात आती है तो हमारे जो आज गेस्ट हैं, ही इज़ अ सुपरस्टार। उन्होंने अपना करियर पाकिस्तान टेलीविज़न से शुरू किया एंड देन उनकी जर्नी भी देखने वाली है और उनके जो मिली सॉन्ग्स हैं दे आर कमेंडेबल। एब्सोल्युटली। और मुझे ये आज ही बात पता चली कि ये आपके बहुत पुराने फ्रेंड हैं इस्लामाबाद के। ऑफ कोर्स इस्लामाबाद में वी ग्रू अप टुगेदर और उसके बाद जब उन्होंने अपना म्यूजिक करियर शुरू किया फ्रॉम इस्लामाबाद, आई वाज देयर, वी आर सो वेरी प्राउड ऑफ इट। अभी जब मैं स्टूडियो पे आ रही थी, आई लव हाउ आवर सिटी इज डेकोरेटेड ऑन द 23rd of March। आपने झंडों की बात की, मुझे याद है बचपन में आई यूज्ड टू मेक शो कि 14 अगस्त और 23 मार्च को मैं अपने घर में झंडियाँ जो छोटी छोटी होती है ना धागों पे, आई यूज्ड टू मेक श्योर कि मैं अपना घर पूरा उनसे डेकोरेट करूँ। और अगर किसी दिन कभी ऐसा हो जाए कि मुझे ना झंडियाँ मिलें तो आई रिमेंबर मैं कितनी अपसेट होती थी। ऑफ कोर्स, क्योंकि ये एक ऐसा त्यौहार है कि सारी फैमिली मिलके सेलिब्रेट करती है। जैसे 14 अगस्त हो गया, 23 मार्च हो गया, सारी फैमिलीज इकट्ठी होके वी यूज्ड टू गो आउट एंड सेलिब्रेट। म्यूज़िक चल रहा होता था, लोगों की गाड़ियों में झंडे लगे होते थे, हमारी जो बिल्डिंग्स हैं उन पे लाइटिंग होती थी और एक चरागां होता था, बहुत ही हम एक सेलिब्रेशन का मूड होता था। जी, एंड आई एम सो हैप्पी कि वो स्पिरिट आज तक भी हमारे पूरी कौम में ज़िंदा है एंड वी स्टिल सेलिब्रेट दीज डेज। कोर्स, बिल्कुल जी। मेरे ख्याल में शर्मीन, हमें अब सेलिब्रेशन स्टार्ट करनी चाहिए और अपने गेस्ट को इनवाइट करना चाहिए। हमारे जो गेस्ट हैं, ही इज़ एन आइकॉन इन म्यूज़िक इंडस्ट्री, ही इज़ अ लेजेंड। और जो हमारी दूसरी गेस्ट हैं, शी इज़ अ स्टनर, शी इज़ अ सुपर मॉडल, शी इज़ एन एक्टर। सो लेट्स इनवाइट द आइकॉनिक, फाखिर एंड ट्रूली टैलेंटेड एंड ग्लैमरस सुनीता मार्शल। Once again, welcome back. Thank you. और आज ये बहुत ही स्पेशल एपिसोड है यौम पाकिस्तान 23 मार्च का। और जब हम प्लान कर रहे थे तो मैंने कहा भाई फाखिर को बुलाना तो बहुत ज़रूरी है, तो मैंने इसको बहुत तंग किया। मैंने कहा यू हैव टू कम। कितना तंग किया? अब तुम मेरे चूंकि बचपन के इस्लामाबाद के दोस्त हो, yes. तुम बुलाते हो, मैं तुम्हें ना नहीं कर सकता। हाँ, तो बस मैं आ जाता हूँ। लेकिन आपको पता है ना, आप जब भी आएंगे इधर एक लंबी लिस्ट गानों की तैयार होगी, रिक्वेस्ट आसिम की, जो कि आपको दोस्तों एक गाना को तो ना हम कर ही नहीं सकते और वो भी आसिम जैसे प्यारे दोस्त को। And सुनीता looking lovely in green. थैंक यू। और मैंने तो आपको कभी भी तंग नहीं किया। नहीं, हमेशा सुनीता के साथ तो एक इतनी अच्छी केमिस्ट्री है और एक हमारा वर्किंग रिलेशनशिप, उसके अलावा जो हमारी दोस्ती है, इट गोज मतलब बहुत अरसा हो गया हमारी 200-300 साल पुरानी तो होगी। बिल्कुल ऐसे ही लगता है। लेकिन वैसे मुझे अब लगता है कि फाइनली आफ्टर ऑल दीज इयर्स हमें अब हमारा आसिम को तंग करना बनता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है आप लोग तंग करते नहीं है, है ना? नहीं, कभी कभार तो वी ऑल लव हिम टू मच, है ना? हम तंग कर नहीं सकते आसिम। अच्छा फाखिर, ये बताइए कि जैसे मतलब ग्रोइंग अप ईयर्स में 14 अगस्त हो गया, 23 मार्च हो गया, किस तरह हम सेलिब्रेट करते थे? तो आज भी उसी तरीके से लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। जब आप बाहर जाते हैं, लोगों को देखते हैं, कैसा था एक्सपीरियंस? जब 23 मार्च, 14 अगस्त क्रिकेट मैचेस, हमारे जब अहम दिन आते हैं, अहम त्यौहार आते हैं, तो कौम इकट्ठी हो जाती है। बिल्कुल। तब फिर सब इस झंडे से प्यार भी करते हैं, बिल्कुल। इसके गाने भी गाते हैं और हम कोई डिफरेंट नहीं है, हम भी ये करते हैं। ऑफ कोर्स, वेरी वेल सेड, आई ट्रूली एग्री और विद यू। फिर स्पेशली इन दिनों में जब वो लाइट्स, एक्स्ट्रा लाइट्स लगी हुई होती हैं, सारी सजा हुआ होता है पूरा मुल्क,
तो वो बाहर घूमने जाने में भी बड़ा मजा आता है। लेकिन ट्रैफिक यहाँ में की- फंस जाते हैं। हाँ, लेकिन हाँ, आई वॉज अबाउट टू ऐड टू दैट। वैसे तो यूजली ट्रैफिक में जब लोग ड्राइव कर रहे होते हैं तो बड़े शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, बट आई फील कि इन दिनों में जो ये सेलिब्रेशन के लिए हमारा ट्रैफिक निकलता है, आई होप आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस ना हुआ, बट आई हैव सीन कि 23 मार्च को 14 अगस्त को जो रश होता है, ट्रैफिक होता है, उसमें सब बड़े कूल टेम्पर्ड होते हैं, अच्छे मूड में क्योंकि होते हैं। सबने वो मली नगमे भी लगाए हुए होते हैं, कुछ लोग डांस भी कर रहे होते वो हैं, relax भी होते हैं ना। हाँ, वो रिलैक्स relax होते हैं भी ना, होते वो हैं। एंजॉय कर रहे होते हैं। एक दिन क्या हुआ, मेरा एक कॉन्सर्ट था 14 अगस्त को भूरबन में। ओके, अच्छा, अब हम इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे लैंड किए और ठीक है जी, आराम से उतरे, जाएंगे ऊपर जाके लंच करेंगे। लंच उसके बाद हम निकले और 11 घंटे के बाद भूरबन पहुँचे। 11 घंटे 11 घंटे के बाद रात को 12 बजने के करीब आ गए थे और हम पहुँच ही नहीं रहे थे। इतना रात रश, को हाँ। अच्छा, बीच में बहुत बार मैंने ट्राई मारी क्योंकि ऐसे बम्पर टू बम्पर वो जैम था ट्रैफिक थी, हाँ। कि फिर मैंने किसी से मोटर बाइक वाले से राइड ली कि तुम मुझे ले जाओ। वो कहते हैं हाँ फ़ाखिर भाई बैठे, मैं आपको पहुंचाता हूँ। अच्छा, 1-8 किलोमीटर के बाद मोटर बाइक की भी जगह आगे नहीं, स्टक, एवरीथिंग सो क्लॉग्ड एंड जैम एंड इतना वो बम्पर टू बम्पर था कि मोटर बाइक की जगह भी आगे नहीं थी। मैं रात को 11:15 बजे पहुंचा जब 15 अगस्त आने वाली थी। बुरे हशर में सीधा उन्होंने कहा जी आओ और गाना शुरू करो। इट वाज फैसिनेटिंग। 11 घंटे लगे हमें। सोचिए, हालांकि यूजुअली टेक्स एन आवर और सो, एयरपोर्ट से 2 घंटे लग जाते 2 हैं, घंटे चलो। लग जाते हैं, बिल्कुल। वो वैसे बहुत अच्छा जमाना था, आई थिंक। है ना, बेधड़क जो करना है करो। व्हाट अबाउट यू? घर में कोई ऐसी स्पेशल एक्टिविटी जो आप प्लान करती हो 23 मार्च के लिए? नहीं, एक्टिविटी तो सच नहीं प्लान करते, लेकिन वो मेरे बच्चों को ना वो शौक है। झंडियाँ, झंडियाँ। हाँ, झंडियाँ जो कहते होती हैं, हैं जो स्ट्रिंग पे लगी हुई होती हैं। हाँ, वो फिर हम अपने टेरेस पे लगाते हैं, तो वो उन लोग को बड़ा शौक है। वो beautiful, फिर amazing। नॉट्स बांधना उस पे, फिर कभी कभार कुछ गिर जाती है, उनको वापस से ग्लू से स्टिक बहुत करना। जरूरी, बहुत जरूरी। तो वो एक पूरा दिन, क्योंकि वो दिन छुट्टी भी होती है 23 मार्च की, और अगर कोई वीकेंड आ जाए उससे पहले तो और भी अच्छा है, क्योंकि फिर हम वीकेंड पे ही ये काम करते हैं। अच्छा, अगर जैसे आज तो आप लोग शो पे आए हुए हैं, आई नोटिस ग्रीन हैंडकरचिफ आल्सो विद द वाइट ब्लेजर जी। हमने, लेकिन हम जब घर पे होते हैं, अगर कहीं शो पे नहीं जाना, तो उस दिन भी आप लोग ग्रीन एंड वाइट कलर्स पहनते हैं या फिर मैं अगर अपनी बात करूंगी तो नॉट रियली, ओके, लेकिन अब वैसे अब चूंकि कैमरा का ज़माना है, मोबाइल का ज़माना है, तो हम शाम में वैसे ड्रेसअप होके एक फैमिली पिक्चर कर लेते हैं। बड़ा अच्छा लगता है। मैं सोशल मीडिया पे देखती हूँ, सब अपनी अपनी पिक्चर्स डालते हैं, आई थिंक इट्स वंडरफुल टू सी। हाँ, ऑफ कोर्स, ये छोटी-छोटी, भी तो है। हाँ, ऑफ कोर्स। चले जी, इसके साथ ही विल टेक आवर फर्स्ट ब्रेक। हम सेलिब्रेट कर रहे हैं यौम पाकिस्तान ऑन स्टार एंड स्टाइल सीजन 3। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक। हम पाकिस्तान की जो पॉजिटिव साइड है, वो जो कि बहुत ज़्यादा हैं, उनको हम उजागर करें और उनके ऊपर नगमे भी बनाएं, उनको गाएं भी, उनको सेलिब्रेट भी करें। तो आपको थोड़ा मॉडरेट रहना है, क्योंकि पुराने ज़माने के जो लोग हैं वो अपने ज़माने की ही बात करते हैं, हम अपने ज़माने की बात करते हैं, वो अपने ज़माने की बात करते हैं। तेरियां हवावां विच ठंडियां छावां विच रहना सदा हो तेरे बिना दिल ना लगे। तारों का जहां, हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां, तारों का जहां, हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आप देख रहे हैं स्पेशल एपिसोड यौम पाकिस्तान स्टार एंड स्टाइल सीजन 3, और हमारे साथ हैं फ़ाखिर एंड सुनीता मार्शल। ब्रेक से पहले जैसे हम बात कर रहे थे कि हम लोग ग्रीन पहनते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं। तो फ़ाखिर, जब आपने करियर शुरू किया तो उसमें भी आपने मिली नगमों का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग एलिमेंट रहा है आपके पूरे करियर में। जी, क्योंकि पहले जब आपका बैंड होता था उस वक्त भी, और उसके बाद जब आपने अपना इंडिविजुअल करियर शुरू किया, जी। उसका भी आपने जो लॉन्च किया था वो एक मिली नगमे से किया। दिल ना लगे से क्या था जी, उस ज़माने में सारे निकालते थे, क्योंकि वाइटल साइंस ने दिल दिल पाकिस्तान का फार्मूला दे दिया था। तो किसी ने जज्बा जुनून किया, हम लोगों ने वतन कहानी किया पहले, फिर हमने अजमा किया, फिर सोलो होने के बाद मैंने तेरे बिना दिल ना लगे किया, और करते गए। किसी जगह पे जाके उनका सिलसिला कुछ टूटा, ख्वाब वो पूरे नहीं हो रहे, वो जो उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हो रही। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, वो उम्मीद अगर ज़िंदा नहीं रही तो ये बहुत बड़ा नुकसान होगा।
वो उम्मीद का जिंदा रहना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान जिंदा है, पाकिस्तान पाइंदा है, हम लोग जिंदा हैं। इस उम्मीद को हमने दोबारा ज़िंदा करना है और मैं तो कहता हूँ कि मिली नगमों को सीरियसली दोबारा लेना चाहिए और इसका एक प्रोजेक्ट ज़बरदस्त किस्म का दोबारा शुरू करना चाहिए। बिल्कुल, आप मिली नगमों की आप बात कर रहे हैं तो हमने एक स्पेशल पैकेज बनाया है जिसमें हमारे पीटीवी के जो बहुत मशहूर मिली नगमे हैं उनका एक पैकेज है, वो इस मौके पर हम अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं, तो आइए देखते हैं। रोशन रक्षा नैयरो ताबा पाकिस्तान रहे। रोशन रक्षा नैयरो ताबा पाकिस्तान रहे। जब तक सूरज चांद है बाकी, जब तक बाकी जहान रहे, जब तक बाकी जहान रहे। रोशन रक्षा नैयरो ताबा पाकिस्तान रहे। फाखिर, ये जो सॉन्ग से मिली नगमे थे, नाहिद अख्तर साहिबा, जितना ये पैकेज इसमें दिखाए गए, इनके साथ एक मेमोरी, एक नॉस्टैल्जिया जुड़ा हुआ है हमारा। ऑफ कोर्स यार, हमने इन्हीं को देख के तो सीखा, बिल्कुल। इन्हीं को देख के तो हमें शऊर आया कि म्यूजिक है क्या। लेकिन जैसा कि आप कह रहे थे कि फिर एक बीच में ऐसा जो ट्रेंड था वो इट काइंड ऑफ डाइड डाउन मिली नगमे बनाने का। डोंट यू थिंक इट्स अबाउट टाइम यू गो बैक to that trend, revisit it and maybe you know make another। शर्मीन, मुझे लगता है कि हमारे माशरे में और पूरी दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान को सिंगल आउट नहीं कर सकते, नेगेटिविटी जो है वो बहुत बिकती है। नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा पनपती है, बहुत आसानी से बिकती है। लोग दे कम अप विद नेगेटिविटी ऑल द टाइम एंड वो उसको पेडल करते हैं। तो उसका तोड़ यही है कि हम पाकिस्तान की करोड़ों अरबों पॉजिटिव चीज़ें हैं, हम पाकिस्तान की जो पॉजिटिव साइड है जो कि बहुत ज़्यादा हैं, उनको हम उजागर करें और उनके ऊपर नगमे भी बनाएं, उनको गाएं भी, उनको सेलिब्रेट भी करें। तो पाकिस्तान में इतना कुछ है सेलिब्रेट करने के लिए, लेकिन सोशल मीडिया पे जाके नेगेटिविटी पेडल करते रहते हैं। मेरा तो कभी कभी दिल करता है कि सोशल मीडिया को कुछ दिनों के लिए ब्लॉक ही कर देना चाहिए। सुनीता, जैसे कि फ़ाखिर कह रहे हैं सोशल मीडिया का ज़माना है एंड ही इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट।
और बच्चों के पास भी एक्सेस फुल है आजकल सोशल मीडिया का, दे नो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, एनी अप्स एंड डाउन्स, वही नेगेटिविटी बहुत है। तो हाउ डज दैट अफेक्ट चिल्ड्रन एट योर प्लेस, और आप किस तरह से उनकी इस नेगेटिविटी को Monitor ख़त्म करती करती हैं। हैं? अच्छा, अभी तो मेरे खैर बच्चे छोटे छोटे हैं, हैं, तो हाँ, हाँ। उनको ना फेसबुक है ना इंस्टाग्राम है। वो जब बनेगा, और आई एम श्योर अभी बहुत जल्द बनी जाएगा, हाँ। क्योंकि अभी तो उनके पास फ़ोन्स नहीं है, लेकिन जैसे ही उनके पास फ़ोन्स आएंगे वो बन जाएगा। लेकिन वो ये यू जस्ट हैव टू कीप एन आई ऑन योर किड्स के व्हाट एग्जैक्टली दे आर डूइंग। लेकिन वही बात है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी नहीं हो सकते, क्योंकि फिर वो छुप के वो काम करेंगे। तो आपको थोड़ा मॉडरेट रहना है, क्योंकि पुराने ज़माने के जो लोग हैं वो अपने ज़माने की ही बात करते हैं, हम अपने ज़माने की बात करते हैं, वो अपने ज़माने की बात करते हैं। वेरी ट्रू। तो मेरा ख्याल है हम अगर माँ बाप थोड़ा सा फ्रीडम देना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं ना, वो बच्चा रिटेलिएट करना शुरू हो जाता है। लेकिन आपको लगता है कि हमारे यूथ में इस वक्त होप वो ख़त्म हो रही है, जिस होप की हम बात करते हैं अपने मिनी नगमों में? हाँ, वो इसलिए ख़त्म हो रही है क्योंकि बीच में एक ब्रेक आ गया, राइट? लेकिन वो फिर वही होगा, कोई एक बंदा उठेगा, वो बनाएगा, उसके बाद फिर पूरी पलटून वही करेगी। हाँ। हमारे यहाँ यही है एक ना, trends जो शुरू हो जाते हैं, होता है वो तो ट्रेंड। फिर सारे अभी follow वो करते हैं। ट्रेंड नहीं है, लेकिन हाँ। आप देखिएगा कुछ अरसे के बाद वो ट्रेंड आ जाएगा। बीच में एक ट्रेंड था कि सारे जो गाने थे उनकी एक म्यूजिक वीडियोस बनती थी, हाँ। और बहुत अच्छी बनती थी, बहुत और अच्छी बड़ा बनती थी। मजा आता था वो देखने हाँ। में। वो ट्रेंड खत्म हो गया, लेकिन आई एम 100% श्योर वो ट्रेंड वापस आएगा। बिल्कुल आएगा। अच्छा फाखिर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो म्यूज़िक इंडस्ट्री पाकिस्तान में है, जो हमारे सिंगर्स हैं, पहले जिस तरह कि अभी सुनीता ने कहा कि उनकी म्यूज़िकल वीडियोस होती थी, कॉन्सर्ट्स होते थे, अब वो सोशल मीडिया पे ज़्यादातर अपनी वीडियोस रिलीज़ कर रहे होते हैं या बना भी रहे होते हैं। तो ये जो चेंज है, ये कैसा फील किया आपने इसके बारे में? यार मैं तो इस चेंज के साथ अपने आप को चेंज नहीं कर सका। नहीं कर सके? हाँ, मैं नहीं कर सका। ना मैंने यूट्यूब चैनल बनाया, विच वाज अ मिस्टेक, एंड ना मैं समझ पाया सोशल मीडिया को, ना मैंने कोई इंस्टाग्राम वगैरह बनाया और कुछ लेकिन करना चाहिए था, ज़माने के साथ चेंज होना चाहिए। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन अब बहुत सारे लोग निकालते हैं, बहुत क्लटर है एक। तो अच्छे गाने भी हैं, अच्छा म्यूज़िक भी है, थोड़ा सा कम अच्छा भी है, बहुत अच्छा भी है, हर तरह का है। लेकिन ब्रांड्स आ गए हैं काफ़ी सारे जो कि अपने शोज़ करते हैं, उनके पास बजट्स अच्छे हैं, तो मिक्सिंग की क्वालिटी, ऑडियो प्रोडक्शन वगैरह बहुत अच्छी है, लेकिन टैलेंट तो हमारा ही है। तो बहुत अच्छा म्यूज़िक नए बच्चे कर रहे हैं, अमेजिंग वॉइसेस, अमेजिंग प्रोडक्शन, ग्रेट कॉम्पोजिशन। लेकिन इसी टूल की वजह से, यूट्यूब या इंस्टाग्राम की वजह से, हमारे बहुत सारे नए ऐसा टैलेंट है जो बेचारे आगे नहीं आ पाते थे, लेकिन सिर्फ इसकी वजह से उनको मौका मिल रहा है। बिल्कुल। और जिनका काम अच्छा है, हाँ बिल्कुल, वो लोग देख रहे हैं। हाँ, वो विद अ बिट ऑफ लक। हाँ, विद अ बिट ऑफ लक। लक भी जैसे जरूरी मैं होती है। कैफी की बात करूंगी, मतलब क्या अमेजिंग सिंगर, और ग्रेट सॉन्ग, पूरी दुनिया जानना लग गई हाँ है, बिल्कुल, क्योंकि टैलेंट है ना। ऑफ कोर्स। चलिए जी, इसके साथ ही विल टेक आवर नेक्स्ट ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, और ब्रेक के बाद फाखिर से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें कुछ मिली नगमे सुनाएं। तेरियां हवावां विच ठंडियां छावां विच रहना सदा हो तेरे बिना दिल ना लगे। बहुत कम ऐसा हाँ, बहुत है। कम होता है जैसे वो इसका। अल्फा ब्रावो चार्ली था, you know, सुनहरे दिन था, हाँ, सुनहरे दिन, ऑफ कोर्स। मगर ये वन ऑफ ही अच्छे लगेंगे। ऐ वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन। यार बहुत सारे हैं यार, क्या खजाना है आपके पीटीवी के पास, तो खजाना है यार। तारों का जहां, हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां, तारों का जहां, हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां। यू वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और हम सेलिब्रेट कर रहे हैं यौम पाकिस्तान 23 मार्च ऑन स्टार एंड स्टाइल सीजन 3, और हमारे साथ हैं फाखिर एंड सुनीता। 23 मार्च का शो हो, फाखिर हमारे साथ हो और मिली नगमे ना हो, ये कैसे हो सकता है शर्मी? बिल्कुल नहीं हो सकता। अच्छा मुझे ये बताया, आपके इतने मिली नगमे हैं जी, तो उसमें से कौन सा ऐसा है जो आपके दिल के बहुत करीब है? सारे ही दिल के करीब है, क्योंकि पाकिस्तान ही दिल से नहीं निकलता। ऑफ कोर्स, माशाल्लाह।
तो इसी लेकिन Your कोई तो एक favorite? होगा ना जो एक फेवरेट होगा। हाँ, दिल ना लगे मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा चलें, फिर उसी की रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ थोड़ा सा लाइव आज हो जाए अनप्लग्ड। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। दिल दौलत अरमा ये मेरी जान, लुटा दूं तुझ पे जानम। आंधी आए लाख बढ़े तूफान, ये चाहत होगी ना कम। सौ बातों की बात हो तेरा साथ, कभी ना छोड़ के जाना। बस तेरा दीदार हो तेरा प्यार, तुझी को सब कुछ माना। तेरियां हवावां विच ठंडियां छावां विच रहना सदा। हो तेरे बिना दिल ना लगे, तेरे बिना दिल ना लगे। दिल दीवाना तेरे लिए, तेरे बिना दिल ना लगे। अमेजिंग, फैबुलस। थैंक यू बहुत शुक्रिया जी। अच्छा जी, जितने मिली नगमे हैं उनमें से जो पहले लोगों ने आर्टिस्ट ने परफॉर्म किए, उनमें से आपके दिल के करीब कौन सा है? ऐ वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन। वाह। यार बहुत सारे हैं यार, क्या खजाना है आपके पीटीवी के पास, तो खजाना है यार। बहुत सर्विसेज हैं पीटीवी की यार। अभी इसीलिए जो हमारा जो नया OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है PTV फ्लिक्स के नाम से, तो जितने हमारे मिली नगमे हैं उनको HD फॉर्मेट में उन्होंने उस पर रिलीज़ किया है। पुराने मिली नगमे हो गए, टॉक शो हो गए, PTV अवार्ड्स हो गए, उसके अलावा जितने सीरियल्स थे पुराने ज़माने के 80s के 90s के और उससे भी पहले के, वारिस है उसमें, तन्हाइयाँ अनकही, ऑल दो सीरियल्स ऑन डिजिटल HD फॉर्मेट। अमेजिंग अमेजिंग। जब ये बात हुई थी मिली नगमों की, हम सुनते हैं तो बड़ा जोश में आ जाता है इंसान। आपको लगता है एज फार एज टेलीविजन इज कंसर्न कि हमारा ऐसा काम हो रहा है, टेलीविजन पे हमें नज़र आ रहा है जिसको देख के इंसान ज़रा पाकिस्तानी जोश में आ जाए कि मुझे भी अपने मुल्क के लिए कुछ करना है? टेलीविजन प्रोग्राम्स, ड्रामाज, ये सारी चीज़ें वो थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है। कुछ हटके जो ड्रामे होते हैं वो ज़रा कम होते हैं, लेकिन वो जब होते हैं तो वो नज़र आते हैं। लेकिन आई वुडंट से कि बहुत ज़्यादा कोई पेट्रियाटिक ड्रामे हैं, ऐसा नहीं है। बट दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। बट डोंट यू थिंक, आई थिंक इट्स अबाउट टाइम कि हम उस तरफ भी थोड़ा सा गौर करना हमारे शुरू मैं कर आपको दें। बताऊं कि हमारे जो PTV के एक सीरीज थी निशान हैदर, उसमें जितने भी हमारे निशान हैदर के रेसिपिएंट्स हैं उनके ऊपर ये स्पेशल इंडिपेंडेंट प्लेस बने थे और ये पूरी सीरीज थी उसमें। तो ये भी वो ये ना वो बहुत कम ऐसा हाँ, बहुत है। कम होता है जैसे वो इसमें। अल्फा ब्रावो चार्ली था, सुनहरे दिन था, हाँ, सुनहरे दिन, ऑफ कोर्स। मगर ये वन ऑफ ही अच्छे लगेंगे। मगर अभी रिसेंटली सिनफे आहान बनाया गया हाँ, था, सिनफे आहान बना उसमें गया। वो बहुत, मगर मैं वही कह रही हूँ कि ये जो है ना, जैसे साल में एक ही ड्रामा बने तो अच्छा है। हाँ हाँ, ताकि सही। उसके ऊपर, क्योंकि बजटिंग भी बहुत ज़्यादा होती है ऐसे ड्रामों की, बिल्कुल। तो वो फिर एक ही अच्छा है। अगर आप सारे ऐसे बनेंगे ना, लोग फिर बोर हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल मोनोटनी हो जाएगी। अच्छा, आपका जो आजकल ड्रामा चल रहा है पिंजरा, जिसमें आपकी परफॉर्मेंस को बहुत सराहा जा रहा है, जी। उसके बारे में बताइए। पिंजरा एक्चुअली वही ड्रामा है जो कि हट के ड्रामा है, ऐसी स्टोरीज नहीं शूट होती। जी। और अब जब चूंकि बना है तो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। है और क्या उसका उसकी स्टोरी lesson- है क्या, अगर वन लाइनर वो हो तो? बच्चों पे है बेसिकली। दो फैमिलीज हैं, एक फैमिली बहुत स्ट्रिक्ट है बच्चों के साथ, तो वो बच्चे किस तरह से बड़े हो रहे हैं। और एक जो मेरा कैरेक्टर है वो एक Relaxed है। सिंगल पेरेंट है और वो ज़रा लीनियंट है बच्चों के साथ, तो वो बच्चे किस तरह से बड़े हो रहे हैं। तो हर किसी कौन के से अपने बच्चे अपने अच्छे बड़े हो रहे हैं चैलेंजेस। इस प्ले के मुताबिक? जो लीनियंट है ऑफ कोर्स, क्योंकि जब बच्चे के साथ आप बहुत सख्ती करते हैं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी यही बात की, तो वो बच्चा रिटेलिएट करता है, rebellious हो जाता और है। रिबेलियस हो जाता है। तो इसलिए मैं ये कहती हूँ कि हम माँ बाप को अपने बच्चों के ज़माने के हिसाब से सोचना पड़ेगा। चलिए जी, वील टेक आवर लास्ट ब्रेक और ब्रेक के उस तरफ और गपशप होगी। वी आर सेलिब्रेटिंग 23 मार्च, यौम पाकिस्तान। वील टेक अ शॉर्ट ब्रेक। का जहां हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां।
जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक एंड वी आर सेलिब्रेटिंग 23rd मार्च यौम पाकिस्तान विद फ़ाखिर एंड सुनीता। सुनीता, आपका एक प्रोजेक्ट मेरी नज़रों के सामने से गुजरा जो कि बड़ा एक डिफरेंट मुझे लगा। सरेरा? यस, उसके बारे में मुझे बताइए बिकॉज वो एक बड़ी डिफरेंट सी चीज़ थी, शॉर्ट स्टोरीज की है, इट्स अ लिमिटेड सीरीज। बिल्कुल 6 एपिसोड्स हैं उसके। हाँ जी। और हर एपिसोड में एक अलग पर्सन की कहानी है। उसमें मेन जो है वो सबा है। Okay. तो सबा बेसिकली एक टैक्सी ड्राइव करती हैं। Okay. और उनकी टैक्सी में जैसे जैसे लोग बैठते हैं तो उनकी स्टोरी शुरू हो जाती है। तो हर एपिसोड में आपको एक नई स्टोरी मिलती है। Okay. तो 5 डिफरेंट स्टोरीज हैं और 6th एपिसोड में हम सब एक साथ मिलेंगे और वो वाइंड अप बेसिकली शूट हो रहा है Okay. उसमें। वाह। तो एक्चुअली लिखा बहुत अच्छा था, शूट बहुत अच्छा हुआ, लाइटिंग बहुत अच्छी थी। तो वो जो इंटायर एक टीम होती है ना वो बहुत अच्छी थी और सब पे जो जिसको कैरेक्टर ऑफर किया गया था वो उस पे कैरेक्टर बहुत अच्छा सूट किया। एक्सीलेंट, माशाल्लाह। नहीं लवली। चलिए जी, इसके साथ ही वी कम टू द एंड ऑफ द शो और आप लोगों से बातें करने का, ये सेलिब्रेशन का इतना अच्छा लगा। फ़ाखिर, थैंक यू सो मच कि आप इस मौके पर हमारे साथ हैं। सुनीता, I'm honored. जो है ये एक स्पेशल शो है, तो ये कैसे हो सकता है कि मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त मेरे शो पर आए और मैंने इनके लिए कुछ गिफ्ट्स ना अरेंज किए। ये सबसे पहले तो मुसरत मिसबा की तरफ मुसरत, से अरे वाह। ये बहुत अच्छा मेकअप है और मैं हर आपके दफ़ा लिए। कहती हूँ कि मुसरत मिसबा की जो फाउंडेशन है वो तो मैं रिलीजियसली यूज करती हूँ। बिल्कुल सेम मेरी मैं और favorite है। कोई प्रोडक्ट नहीं यूज करती सिवाय मुसरत में। बिल्कुल। और इसके साथ ये सोवेनियर्स हैं। अरे वाह, थैंक यू। इसमें आप अपनी मॉर्निंग कॉफी season. जरूर हाँ भेजिएगा। जनाब आई एम अ टी एंड कॉफी लवर। अच्छा, you मैं तो are. बिल्कुल। और ये गिफ्ट Absolutely. बॉक्सेस आपके साथ जाएंगे। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। जाने से Thank पहले you. आई वुड लाइक टू थैंक द एंटायर टीम ऑफ डेप्लेक्स जो कि आती हैं, हमें तैयार करती हैं, हमारे गेस्ट का बहुत ख्याल रखती हैं। थैंक यू सो मच, वी वोंट बी एबल टू डू इट विदाउट यू। जी, तो क्लोजिंग से पहले फ़ाखिर, आप तो समझ ही गए होंगे जी, मैं समझ गया। क्योंकि हमारा कनेक्शन बहुत पुराना है, तो आप समझ ही गए होंगे। एब्सोल्युटली, जी विल नेवर लेट यू डाउन ब्रदर। ये कैसे हो सकता है, बट थैंक यू सो मच फ़ाखिर, थैंक यू सो मच सुनीता। Thank you. आप लोग आए, हमारे साथ सेलिब्रेट किया। योर थॉट्स बीइंग ऑन द शो, कैसा लगा ये स्पेशल दिन हमारे साथ सेलिब्रेट करके? आपके साथ सारे शोज मेरे लिए स्पेशल होते हैं, हमेशा ही मजा आता है, एंजॉय करते हैं। हाँ, लवली जी। एंड फ़ाखिर, यार आप हमेशा बुलाते हैं, दैट्स एन ऑनर फॉर मी। आप बुलाते हैं इतने बड़े चैनल पे जो कि पाकिस्तान का पहला चैनल, हमारा स्टेट ओन्ड, बिल्कुल। और तो इट्स ऑलवेज अ प्लेजर, प्रिविलेज एंड अ बिग ऑनर। थैंक यू सो मच। इसके साथ ही आपसे हम इजाज़त चाहेंगे। उम्मीद है आपने भी ये शो इन्जॉय किया होगा। हमारी सेलिब्रेशन थी आज यौम पाकिस्तान की 23rd मार्च, जो कि हमने आप सब के साथ मिलकर इतने प्यारे स्टार्स के साथ, प्यारे दोस्तों के साथ सेलिब्रेट किया। आपसे इजाज़त चाहेंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होगी। देखते रहिए स्टार एंड स्टाइल सीज़न 3 ओनली ऑन PTV होम एंड PTV फ्लिक्स। मगर जाने से पहले एक फाइनल रिक्वेस्ट फ़ाखिर से कि एक बहुत ही प्यारा सा मिली नगमा लाइव अनप्लग्ड। ऑफ कोर्स। जी, थैंक यू सो मच। हम किसी से कम नहीं, इसका हमको है यकीन। आँख उठा कर देख ले, किसी में इतना दम नहीं। हम किसी से कम नहीं, इसका हमको है यकीन। जहाँ वतन पर वार दें, होगा हमको हम नहीं। रश कब करेगा सारा ज़माना, जब तक रहेगा जहां। ए जवां जीत है तेरा निशान। ए जवां मंजिल है आसमां। जब तक है जामे जां, तू जोश को रख जवां। ए जवां पाकिस्तान जिंदाबाद। फैशन के है रंग, सब है मेरे संग। क्यों ना हो मेहरबान सितारों का जहां, चाहे जो नजर उसकी हो कदर, लबों पे उसका सितारों का जहां। सितारों का जहां, हर रंग है जवां। खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां। सितारों का जहां, हर रंग है जवां।
खुशी का